ऐसी बातें कही जा रही हैं कि जब से ये प्राइवेटाइज हो रहा है तब से चीजें लोगों को हटाया जा रहा, अपने लोगों को नौकरी दी जा रही थी। कहीं कोई ये वजह तो नहीं थी कि अपने लोगों को नौकरी देने की वजह से इनकॉम्पिटेंट लोगों को वहां बैठा दिया गया हो। ये कोई सामान्य इशू नहीं है। सोचिए, हम और आप विजुअल्स देखते हैं, हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते अब, जहां दिन रात हम लोग चलते थे। सोचिए कितना अनसेफ, मतलब कितनी पैदा कर दी उन्होंने, शंकाएं कितनी पैदा कर दी, आशंकाएं पैदा कर दी। ये सरकार सबको मार देगी और खुद चलते रहेगी, सरकार चलाते रहेंगे। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आपको याद होगा, समाजवादी सरकार बनी थी तो नेताजी ने कहा था 20% हम लोग उनको सुविधाएं देंगे, और देकर के दिखाया था। हमारी आप लोग मिलकर के सरकार बनाओ, हम लोग खुशहाली और तरक्की के लिए जो भी फैसला लेना होगा लेंगे हम। क्या मतलब? मेरा आपसे और सरकार से यही निवेदन है, लाइव मत दिखाना योगा किसी का। और अगर कोई योगा करने आए तो आज ही से प्रैक्टिस शुरू कर दे, जिससे कि लाइव कैमरे में कुछ गड़बड़ योग ना हो जाए, है? और देखिए, आपको मैं बता दूं, हालांकि ये खुशी की बात है, समाजवादियों को इस बात की खुशी है कि समाजवादियों ने जो ओपन स्पेस दी है या जो पब्लिक प्लेसेस क्रिएट किए हैं, लोहिया पार्क है, जेनेशियस पार्क है आपका, या आपका पुराने लखनऊ में जो ओल्ड इलाका था, हेरिटेज इलाका, जिसको हम लोगों ने अच्छा किया, ये वही जगह है जहां पर बड़े पैमाने पर लोग योग करने आते हैं या एक्सरसाइज करने आते हैं। और ये रिवर फ्रंट, मैं आज फिर कहता हूं आपसे, देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट है ये, देश का। और इतने अच्छे और इतनी क्वालिटी के और इतनी वैरायटी के ट्रीज फ्लावरिंग वाले कहीं नहीं है जहां ब्लूमिंग सीजन देख सकें। आपके रिवर फ्रंट पे था। गुजरात के भी रिवर फ्रंट से अच्छा है, लेकिन पता नहीं अच्छा काम इन्हें अच्छा नहीं लगता है। वहां पर फुब्बारे चोरी हो गए। इस सरकार में फुब्बारा चोर कौन है? आखिर कौन है फुब्बारा चोर इस सरकार में? और जो मोटर बोट सुनने में आया था कि कोई चलेगा स्कूटर, उनको मास्क लगा के, इतनी बदबू है उसके अंदर, क्योंकि ये साफ ही नहीं करना चाहते हैं। और नमामि गंगा, गंगा सफाई के नाम पर कितना पैसा साफ कर लिया, बजट साफ हो गया। काली नदी का जो चित्र दिखाया एक साथी ने, पूरी गंदगी काली नदी की मिल रही गंगा में। आखिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? काली नदी का साफ न होना, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हिंडन नदी का साफ न होना, उसके जिम्मेदार कौन है? यमुना नदी साफ नहीं, उसका जिम्मेदार कौन है? कानपुर में अगर आसपास है तो एक तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आप चाहते हैं, आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो वो आपके पास फ्रेमवर्क क्या है कि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो जाए और विकसित भारत भी हो जाए? मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, ये बीजेपी वाले बहुत विकसित भारत बोलते हैं, इनसे बताओ विकसित भारत होता क्या है? कम से कम आपको तो डिफाइन करें भाई, आपको तो बताएं कि विकसित भारत की तस्वीर ऐसी होगी। और 10 साल में क्या किया इन्होंने? 20 साल में, मतलब 9 साल यहाँ के और 11 साल दिल्ली सरकार की, 20 साल में क्या आपने विकसित भारत बनाया? विकसित भारत में क्या यही है डायलिसिस की लाइट गई और मरीज मर गया? क्या विकसित भारत की यही तस्वीर है कि हमारी नदियां अभी भी गंदी हैं, अगली पीढ़ी क्या देखे जाएंगे हम लोग? विकसित भारत की यही तस्वीर है कि हमारे मुख्यमंत्री को जानते ही नहीं है? बताओ, बिजली महंगी करते जा रहे हैं, कैसे विकसित भारत बनेगा अगर बिजली महंगी हो जाएगी तो? और जो टैबलेट जो दिया है वो चल ही नहीं रहा, लोग उंगली घिस रहे हैं। वो एक घिसते हैं, फिर दूसरी, तीसरी चल जाए, अंगूठा भी घिस के देख लिया, नहीं चल रहा उनका। यही है विकसित भारत की टेक्नोलॉजी का नया टैबलेट। छात्र बदल नहीं रहे, सुनने में आ रहा है कई स्थान छात्रों ने तय कर लिए हैं, तुरंत बेच आते हैं 2000 रुपया में।